हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन बीके 15 क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इस पर अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है पर्यायवाची पानी का। तो देखिए, अम्बु, सर, मेघ, पुष्प, नीर। तो इसमें से क्या है ऑप्शन बी। ठीक, ये है इसका राइट आंसर कि सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो देखिए, पावक, सदन, शाला, निकेतन। ठीक, तो इसमें से क्या है, तो ये है पावक। ठीक, पावक नहीं है घर का पर्यायवाची। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विशेषण इसमें क्या दिया है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन बी। ठीक है, 4 मतलब 4। अब देखिए, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो ये कितने होते हैं, 3। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5। ठीक, तो आप जानते हो ना, जिसे बोलते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और एक समूहवाचक। ठीक, तो ये होते हैं 5। अब देखिए, 8वां क्या है आपका, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं कितने, 8 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक, तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से क्या है, इसे कुल या कुलीन। ठीक, ये है आपका कौन सा ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है इसमें से यथा समय समास है। ठीक, इसमें से बताना है कि यथा समय कौन सा समास है। ठीक, तो ये है अव्ययी भाव। 11वां देखते हैं, प्रत्येक समास है। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रत्येक इसमें से कौन सा है, ये भी अव्ययी भाव है। अब देखिए, 12वां क्या है आपका, अच्छा सॉरी ये, ठीक, देखिए आपका 12वां क्या, तिरंगा है। ठीक, देखिए आपको बताना है इसमें कि तिरंगा भी आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक, तो बताइए, तिरंगा आपका क्या है, बहुब्रीहि। ठीक, पहला ये आ गया ना, तिरंगा। अब देखिए आगे क्या है, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। ठीक, तो कवि का क्या होगा, कवियत्री। ठीक, इसको ध्यान देखिए। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक, तो सूर्य का क्या होता है, सूर्या। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ठीक, तो जैसे देखिए, अब पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अपादान। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से कौन, तो ये है, नहीं आ गया है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो ये है, देखिए नहीं आ गया है, तो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ओह, यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, ओह आ गया, तो वो क्या बताता है आपका, ये विस्मयवाचक। ठीक है, जैसे बोलते हैं अचानक जो मुख से निकल जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, विस्मयवाचक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है इसमें, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। ठीक, तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक, तो ये आपका है संकेतवाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। ठीक, तो जैसे देखिए, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ठीक, मतलब इच्छा, कामना सूचक। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है इसमें रस भरा। ठीक, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक, तो बताइए रस भरा कौन सा है, ये है करण, रस से भरा यानी करण तत्पुरुष।
ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक, तो ये है कर्म तत्पुरुष। दूसरा देखिए, यथा संभव कौन सा समास है? ठीक, अगला प्रश्न 22 का सी, ये है अव्ययी भाव। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है अव्ययी भाव। वीणा पाड़ी कौन सा समास है? ठीक, तो ये है बहुव्रीहि समास। वीणा पाड़ी कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना इसमें दुगन्नी कौन सा समास है? ठीक, तो दुगन्नी आपका कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, इसको याद रखिए, दुगन्नी द्विगु समास। पदबंध कितने प्रकार के हैं? ठीक, पदबंध आपको कितने प्रकार के होते हैं? 3। आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध मतलब अशुद्ध शब्द। ठीक है, बताइए। तो अशुद्ध आपको बताना इसमें से, तो ये क्या है? ये मंत्रिमंडल। ठीक, क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये होगा मंत्रिमंडल। ठीक, छोटी ही होगा, तो इसको ध्यान रखिए। तो ये हो गया ऑप्शन सी। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ठीक, इसमें बताइए क्या अशुद्ध शब्द आपको? ये है देखिए लिखा साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। ठीक, साप्ताहिक। ठीक, ये सा होता है। ठीक, दूसरा देखिए, अब आपको बताना है 28वां प्रश्न क्या है आपका इसमें से। देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें भी आपको बताना है अशुद्ध क्या है। ठीक है, तो ये नक्षत्र। तो यहाँ कौन सा होता है? इसमें छत नहीं होता। ठीक है, ये होता है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, आप बताइए। तो देखिए, वायु सखा, हुतासन, विवाह वसु और विपथगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी, यातना। ठीक, बाकी सब है लिप्सा, कामना, स्पृहा, लेकिन ये नहीं है। ठीक, यातना। यातना कहते हैं जैसे बहुत यातना, प्रताड़ना, दुख। ठीक, उससे लिया गया है। ठीक, तो ये था आपका 30 प्रश्न हिंदी के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप इसका जो पिछला है, पहला दूसरा, आप उसको भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।